अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, बड़े बुरे दिन देखना पड़ रहे हैं। जिस इंसान को खुदा ने अनमोल बनाया था, आज वो मिट्टी से बना इंसान कागज के टुकड़ों पर बिक रहा है। हमारे बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इंसान इस तरह कौड़ियों के दाम बिकेगा जो आजकल हम देख रहे हैं। जैसे हालात आजकल के चल रहे हैं, जिस तरह से विधायकों और एमएलएस की खरीदो फरोख्त चल रही है, जैसे पहले जमाने में आप सुनते थे कि गुलाम बिकते थे, बांदिया बिकती थी। जैसे अभी आजकल बकरीद का जमाना करीब है और बकरों की मंडियां सस्ती है, जहां पर बकरों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक उसी तरह, उसी बकरों की मंडियों की तरह आजकल विधायक और एमएलएस की मंडियां सजी हुई है, जहां बकरों की तरह विधायकों के और एमएलएस के दाम लग रहे हैं। हालांकि अब तक बकरे पूरी तरह बिके नहीं है, लेकिन विधायकों की तकरीबन बोलियां लग चुकी है। लेकिन आपने बकरों की, हालांकि बकरा जानवर है ना, तो उस जानवर की आपने खास बात देखी होगी कि बकरे कभी भी अपने मालिक के चौपाल से बाहर नहीं जाते। वो बिकने तक, कटने तक मालिक के रस्सी से बंधे रहते हैं। लेकिन ये विधायक, ये एमएलएस कब किसके साथ चले जाएंगे कोई नहीं जानता। कहते हैं कि हर पार्टी की एक सोच होती है, एक नजरिया होता है, एक विचारधारा होती है। लेकिन ये सब अब पुरानी बातें हो गई, ये सिर्फ अब जुमलेबाजी हो गई, ये सिर्फ बातें रह गई। अब इलेक्शन जीतने के बाद ये विधायक कब, कहां, किस पार्टी के साथ चले जाए और किस विचारधारा के साथ चले जाए कोई नहीं कह सकता। ये विधायक, ये एमएलएस और ये एमपीज कब उस विचार का अचार बना दे ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह माफ करे, जिस तरह की धांधलियां चल रही है और जिस तरह से खुलेआम बेईमानियां चल रही है और सारी दुनिया उसको देख रही है, बस ये मंजर, इसीलिए मैंने पहले कहा ना कि बड़े बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। बस याद रखें, जब दोबारा इस तरह के नेता, इस तरह के बागी नेता, इस तरह के भ्रष्ट नेता, जिनकी कोई सोच नहीं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं, जिनका कोई नजरिया नहीं, जो सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, ताकत के लिए, पावर के लिए, हुकूमत के लिए सिर्फ इधर से उधर हो सकते हैं, जिनको अवाम की जरा सी भी फिक्र नहीं है, जो ना हिंदुओं के लिए अच्छे हैं, ना मुसलमानों के लिए अच्छे हैं, ना देश के किसी व्यक्ति के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ऐसे नेता जब दोबारा हाथ जोड़कर जो जातिवाद करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करते हैं, जो देशवासियों के बीच में फूट डालते हैं, ऐसे नेता जब हमारे सामने आए, तब उनको उनकी जगह बताना हम अवाम का, हम भारतीयों का काम है। उनको उनका ठिकाना आप बता दीजिए जब हाथ जोड़कर आपके सामने आएंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि देखिए, इन सियासी चक्करों में हम जैसे आम आदमी न पड़े। हम अवाम के सामने नहीं, हमारे सामने हमारे ही इतने मसाइल हैं जो गिनती से बाहर है, यानी अनगिनत है। किसी को नौकरी का मसला है, कोई बेरोजगार है, किसी को बिजनेस में लॉस, नुकसान हो गया है, किसी का बिजनेस कई जमाने से सेटअप नहीं हो पा रहा है, किसी के घर के इंस्टॉलमेंट लटके पड़े हैं, किसी ने सूद और ब्याज से पैसे ले रखे हैं, वो सूद भर भर के परेशान हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज के दाम आसमान के ऊपर चले गए हैं। यानी इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुसीबतें हैं आम आदमी के पीछे कि उसको तो न्यूज देखने का टाइम नहीं होना चाहिए, इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए उन्होंने। मैं आपको बताऊं, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एनडीटीवी के रिपोर्टर लोकल ट्रेन में, सबसे पूछ, हालांकि मैं वो वीडियो बता सकता हूं, लेकिन पता नहीं कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए वो वीडियो नहीं बताता। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो एनडीटीवी का रिपोर्टर लोकल ट्रेन में सबसे पूछ रहा था, भाई महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। तो मैक्सिमम वो 20-25 लोगों के पास गया, सब ने कहा कि नो इंटरेस्ट,
नो इंटरेस्ट, नो कमेंट, हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। यानी वो सब काम धंधे वाले लोग थे, वो खुद अपने अपने परेशान हैं। देखिए पहले की सियासत अलग थी, लोग विचारधारा पे लड़ते थे, नजरियात पे लड़ते थे, उनकी लड़ाई एक ऑथेंटिक लड़ाई हुआ करती थी। वो एक अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा तक दे देते थे। लेकिन आजकल की जो सियासत है, आजकल की जो राजनीति है, वो इतने नीचे, इतने निचले हिस्से पे चली गई है। और खुल के अब तो कोई छुप के भी बात नहीं करता, खुल के सबके सामने सब नंगे हो गए, सारे पर्दे हट गए हैं। अब तो साफ समझ में आता है कि ये सिर्फ हुकूमत के लिए, पावर के लिए, राजनीति करने के लिए, पैसों के लिए, ओहदों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये सब सियासी चक्कर छोड़े, बस ये करें कि अपने अपने इलाकों में अपने आपसी ताल्लुकात अच्छे रखें। अब तो समझ आ गया होगा कि नेताओं के चक्करों में हम अपने ताल्लुकात खराब ना करें, अपने अपने इलाकों में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा बनाए रखे। अब ये हमारी जिम्मेदारी है। ये नेता तो अब अपने अपने ओहदों के चक्कर में पड़ गए। अब देखो, जिन कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के लिए झंडे लगाए थे, कुर्सियां बिछाई थी, उनके नेता उनकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। क्या करेंगे? सिर्फ ओहदों के लिए, कोई विचारधारा नहीं और कोई नजरियात नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब सियासी चक्कर आप छोड़ें और अपने बीपी को हाई ना करें, अपने शुगर बीपी को नॉर्मल रखें, अपने अपने कामों में लगे रहें। हमारी जिंदगी हमारी रोजाना की लाइफ स्टाइल पर इसका रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये उन्हीं का फायदा है और उन्हीं के फायदे में उनका नुकसान है। उनका सरासर कोई नुकसान नहीं है, उनके नफे में उनका नुकसान होगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब सब जानते हैं, सबको सब पता है कि ये सब कुर्सी की लड़ाई है। सबको कुर्सी चाहिए, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम बचाते रहे दीमक से अपना घर, हम बचाते रहे दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद ये कीड़े मुल्क सारा खा गए। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अपने आपसी ताल्लुकात बनाए रखें और अपने काम से काम करते रहें। ये न्यूज़ चैनल के चक्कर में पड़ेंगे और ये सियासी लोगों के चक्कर में पड़ेंगे। आज एक नया मुद्दा है, एक हफ्ते के बाद एक नया मुद्दा आपको दे देंगे। बाकायदा इनको हर महीने एक मेन्यू आता है कि एक हफ्ता ये चलाना है, फिर एक हफ्ते वो चलाना है, तीसरे हफ्ते वो चलाना है। ये आपको बस बिजी रखना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। तो इन सब चक्करों में न पड़े। अब तो बिल्कुल यानी 2 और 2 4 की तरह सब खुला हो गया है। सब नंगे हैं हमाम में और हमाम से बाहर आ चुके हैं। अब तो समझो, अब तो अकल का इस्तेमाल करो और अब तो यानी अच्छे जो मुल्क का जो तरक्की करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को चुने जो हमारे मुल्क को आगे ले जा सके, जो हमारे मुल्क को सुपर पावर बना सके। ऐसे लोगों को चुने और इन सियासी पछेड़ों में न पड़े और अपना काम से काम करते रहे। बस मेरा यही कहना है और इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि बस टिकटिकी लगाकर न्यूज़ चैनल को देखते ना रहे। ये तुमको पागल बना देंगे, ये तुमको बीमार कर देंगे, ज़हनी बीमार कर रहे हैं और कर दिया है कई लोगों को। दिन रात यानी लोग न्यूज़ देखने के लिए इतनी फुर्सत में बैठते हैं कि न्यूज़ वालों को भी इतनी न्यूज़ नहीं मिल रही है जितनी तुम देखने के लिए तैयार हो। मत करो ऐसा। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, अपने कारोबार, अपनी नौकरी का ख्याल रखो। दुनिया में कितने दिन रहना है, जाना है कब्र में, कब्र की तैयारी करो, अल्लाह के सामने खड़े रहना है। अच्छे काम करो, लोगों का फायदा करो, जितना आपसे हो सकता है, जितनी आपकी ताकत है, नेक काम करो, खैर के काम करो, भले काम करो। इन सब चोरों के चक्कर में मत पड़ो और अपने काम से काम में लगे रहो। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आज की बातों से आपको बहुत चीज़ें समझ आ गई होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल 10वीं क्लास में
कामयाबी हासिल करने वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स को शाहीन एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद है। जो बच्चे साइंस के ज़रिए आगे प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल, उनके लिए 12th के बाद CET कंपलसरी है और CET की पढ़ाई 2 साल अगर की जाती है तो आसान होता है। शाहीन एकेडमी में इसका इंतज़ाम है। 11th 12th साइंस के साथ में CET और नीट की पढ़ाई होती है और बेहतरीन अंदाज में साफ़ सुथरे माहौल में और मुनासिब फ़ीस में होती है। हमारे 2 ब्रांचेस पुणे में हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमसे रब्ता करें।